फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के नए नए प्रतिक्रिया लेके गए बढ़िया विशेष तरीके से बातचीत हो या तारा लोग के सब कुछ बताओ तनी यही वीडियो में बना रहा लोग अंत तक। तो नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत। हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनते रहो। इस तरीके के और भी अपडेट जानकारी तारा लोग ले लिया होता रही। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो स्टेज पे ही ट्रोल कर दी जो कि अमरपाली दुबे अनुपमा यादव को। हाँ बताते हैं क्या चीज़ हुआ है इसमें। देखा जाए तो अभी फिलहाल में एक स्टेज शो होता है और कहीं ना कहीं अमरपाली दुबे, अनुपमा यादव और रितेश पांडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन वहाँ पे देखा जाए कि अमरपाली दुबे जब स्टेज पे जाती है तो कहीं ना कहीं अनुपमा यादव कहने लगती है कि आप सी शार्प से गाना गाइए। सही बात कह रहे हैं, सी शार्प से। अगर देखा जाए तो माइनर स्केल के बिना ये लोग गाना भी नहीं गाते हैं और बिना माइनर स्केल के भाई इन लोगों का आवाज़ थोड़ा अटरम पटरम तरीके से निकलता है। सही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि देखा जाए तो अमरपाली दुबे कहती है कि हमको तो EDEF कुछ भी नहीं बुझाता है ये माइनर स्केल के बारे में। और कहीं ना कहीं ये चीज़ कह के अमरपाली दुबे वहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करती होती है कि कहीं ना कहीं ये पोल खुलते हुए नज़र आ रहा है कि हम लोग माइनर स्केल से गाना गाते हैं। और यहाँ पे ये रितेश पांडे भी कहते हैं कि कोई भी आप माइनर स्केल से गाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, EFDA जो भी है उससे गाना गा सकते हैं। कहीं पर आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा मिठाई है और वाकई देखने वाली चीज़ है कि इनके आवाज़ में चीनी घोड़ा होता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निरहुआ के साथ ये हर बार मूवी में काम करती है और वो मूवी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होता हुआ नजर आता है। आप देख ही सकते सी है कि सी शार्प है? हमको आज तक समझा ही नहीं है। सी शार्प, D, ABCD समझ ही नहीं आता है। और आप लोग बोलते गा दो, क्या गाएंगे? बस आप ए से शुरुआत करिए ना, बाकी सब कुछ। आपकी आवाज इतनी मीठी है ना कि आप D से गाए चाहे A से गाए, बतिया बरबरे है। ए से शुरुआती है, आम्रपाली, अनुपमा, कोई बोलता है। दूसरी प्रतिक्रिया की तरफ पढ़ते हैं और दूसरी प्रतिक्रिया में बात कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो रक्षा गुप्ता का जो कि इंटरव्यू आया है और इंटरव्यू में का ही ये पावर स्टार पवन सिंह का तारीफ करते हुए नजर आ रही है। हाँ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं इसी वीडियो में कि भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा गुप्ता का इंटरव्यू आता है और कहीं ना कहीं ये पावर स्टार पवन सिंह को समर्थन और किस तरीके से पावर का बखान करते हुए नजर आ रही है। हाँ, हालांकि बताया जाता है कि रक्षा गुप्ता जो कि खेसारी लाल यादव का हीरोइन है और यहाँ पे देखा जाए तो नीलकमल के साथ जो कि अगरबत्ती दिखाते हुए भी नजर आई थी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है कि इस तरीके से जो कि कंपेयर कर रही है पावर स्टार पवन सिंह को नरेंद्र मोदी से कि भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो पावर इन्हीं लोगों के पास है और कहीं ना कहीं इन लोगों के बगल में हम लोगों को बैठने का मौका मिले तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पावर और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और वाकई देखने वाली चीज़ है कि हीरोइन इसी चीज़ का इंतजार करती रहती है कि पावर स्टार पवन सिंह चाहे बड़े सेलिब्रिटी के साथ हम लोगों को बैठने का मौका, चाहे उनके साथ काम करने का मौका मिले तो कहीं ना कहीं हम लोगों का स्टारडम बहुत ज़्यादा ही उच्च लेवल के होगा। कई बार ये भी चीज़ बताए हैं कि साउथ की मूवी में भी ये कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किए हैं। और वहाँ पे देखा जाए कि ये बॉलीवुड का भी बखान करते हुए नजर आई थी कि वहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रगल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुंदर और टैलेंट और आपके पास फॉलोअर्स होना चाहिए तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही काम मिल जाता है और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम मिल जाता है। और यही चीज़ का बखान करते हुए जो कि सोशल मीडिया पर दिख रही है और कहीं ना कहीं इस विषय पर इन लोगों पे चर्चा होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये एक शॉकिंग मामला है कि रक्षा गुप्ता ने पावर स्टार पवन सिंह का खौफ सबको दिखाते हुए नजर आई है और कहीं ना कहीं उनका बखान करते हुए भी नजर आई है कि पावर स्टार पवन सिंह कैसे स्तंभ है, भोजपुरी के वो स्तंभ है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक बार भी काम अगर लोग कर लेता है तब भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिका रहता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जरूर देखिए। और साफ कहती हूँ कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी अपने कहा कि ऑब्वियस सी बात है जिसके पास पावर है। अब मोदी जी अगर अपने बगल में किसी को भी बिठा दे लाके तो वो बंदा हिट है कि नहीं है? होगा ना, चाहे उसे आप कभी जीवन में कभी देखे ना, कभी सुने ना उसके बारे में, लेकिन किसी की उठा के एक बार अपने साथ बिठा ले तो वो हिट होगा ना। तो यही बात है, अगर अपने जो सुपरस्टार्स लोग हैं, जो जितने भी हमारे पवन जी। तीसरी प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी प्रतिक्रिया में बात कर लेते हैं कि डिम्पल सिंह ने हद ही कर दिया। हाँ, अब भाई साहब हद पार हो चुका है। सही बात है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ ये रहती है तो कहती है अपने आप को कि हम पावर स्टार पवन सिंह का नाजायज साली हैं।
लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात है कि जब पावर स्टार पवन सिंह के साथ रहती है तो बहुत ज़्यादा ही ये बड़ाई करते हुए नजर आते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ कहती है कि झमकावला से नहीं हो कतनो आई और कतनो जाई, लेकिन हो ना पाई झमकावला से होई नानो पावर। और इनका ये डायलॉग बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में हुआ था, वायरल ट्रेंड हो गया था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करते हुए डिम्पल सिंह नजर आती है। और हर बार अब तो पावर स्टार पवन सिंह पे ट्रोल और पंच मारते हुए भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए इनका इंटरव्यू भी आया था, चाहे पोस्ट कार्ड आया था, उसमें पावर स्टार पवन सिंह पे ये शिकंजा कसते हुए भी नजर आई थी। और फिर से लाइव आके और इस तरीके से कह रही है कि पावर स्टार पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं। सही बात कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह को। और आजकल देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के टीम में जो कि ये रुचि दिखाते हुए नजर आ रही है और कहीं कहीं उनके साथ काम करते हुए नजर आ रही है। ये देखा जाए तो मामला कहां से जो कि मुद्दाकारी बन जाता है। वही भोजपुरी इंडस्ट्री में देख लिया जाए तो हर बार पावर स्टार पवन सिंह बड़े बड़े गानों में इनके काम करते हुए ये नजर आ रही थी डिम्पल सिंह उर्फ नचनिया सिंह। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जब आस्था सिंह यहाँ पे हीरोइन कास्ट यानी सूर्यवंशम में उनको रोल मिलता है, लीड रोल हीरोइन का, तो कहीं ना कहीं उस टाइम से ये कंट्रोवर्सी करने लगती है कि इतना साल से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक हमें कोई हीरोइन नहीं बनाया। और यहाँ पे देखा जाए तो हर तरफ देखा जाए तो मेरे को नचनिया बना के रख दिए हैं। और यहाँ पे नए नए कलाकारों और नए नए मतलब कि टैलेंट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। लेकिन हम इतना साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है और ना ही हीरोइन बना रहा है। अब इसी बात को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगता है कि भाई साहब इस तरीके से डिम्पल सिंह लाइव आ के हर बार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बोल रही है। अच्छा है जिससे इनका विवाद है उन पे ट्रोल करते हुए नजर आ रही है। लेकिन दम रखती हूँ कि मुझे अगर बुरा लगेगा तो मैं सामने से बोल सकती हूँ कि मुझे बुरा लगा है, ये बातें है और मैं बोल सकती हूँ। चौथा प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रतिक्रिया में बात कर लेते हैं कि भाई साहब विशाल गगन ने हद ही पार कर दिया। वाकई देखने वाली चीज है कि अनुपमा यादव को यहाँ पे देखा जाए तो सहानुभूति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके लव प्रसंग और बेवफा के बारे में पूछने लगते हैं, बेवफाई के बारे में कि आखिर क्या चीज हुआ था। हाँ, मंच पर सरियाम इस तरीके से कहने लगते हैं और वहाँ पे देखा जाए तो बड़ी सटीक तरीके से जो कि अनुपमा यादव कह के निकल जाती है कि बेवफाई हम नहीं किए थे, आना वो बेवफाई किए थे। यहाँ पर देखा जाए तो समय बेवफाई किया था और समय के हिसाब से हर कोई बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि इस तरीके वाला मामला जो कि इनके साथ हुआ है, हाँ, शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के विवाद को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करने की कोशिश किया गया था लेकिन हो नहीं पाया। सही बात कह रहे हैं कि हो नहीं पाया। और इसी बात को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि विशाल गगन ने वहाँ पे देखा जाए तो पहले तो गले लगते हैं और फिर ये बेवफा वाला बात खोल देते हैं, हाँ, बेवफा वाला। और हर बार देखा गया है कि अनुपमा यादव मंच पर खाली बेवफाई सॉन्ग ही गाते नजर आ रही है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है जो कि बेवफाई सॉन्ग, सैड सॉन्ग, चाहे इस तरीके रुलान देने वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही देखा जाए कि मंच के द्वारा गाया जाता है। आपने बेवफाई की या उसने बेवफाई की? किसी ने कहीं बेवफाई नहीं की है और कोई बेवफा नहीं है। आजकल के जिंदगी में समय बेवफा है, कुछ नहीं। समय ये सब बेकार कर सब ये से तो हम कहानी नहीं। तो देखिए एक चीज आप भी सुनिए। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे। इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जय।